गाइस, मैं हूं सागर मेहता और मैं आज आपके सामने लेके आया हूं अपने गांव की एक प्यारी सी स्टोरी। मैं आपके सामने जो लेके आया हूं आज, वो इस गांव कैसे बना ये गांव, और ये गांव कैसे कैसे इतना फैला हुआ है। आप दिखा सकते हो कितना फैला हुआ है। ये पूरा का पूरा गांव जो है वो कैसे बना, और इसकी जो मैं स्टोरी है वो आपके सामने लेके आया हूँ। एक्चुअली क्या है कि ये जो स्टोरी है वो मेरे महादेव पर है। सॉरी, मेरे महादेव आप सभी के हैं, लेकिन जो मेरे दिल के पास है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरे महादेव। तो गाइस, आज से 700 से 500 साल पहले ये जो गाँव है वो पूरा का पूरा एक जंगल ही था, और इससे 3 किलोमीटर की दूरी पर एक और एक गाँव बसा हुआ है जिसका नाम है सिंगाली। और उस गाँव की जो गैया थी, और वो सारी की सारी गैया यहाँ पे चारा खाने के लिए आती थी। और उसमें से एक गैया वो एक छोटी सी पहाड़ी पर, एक छोटी पहाड़ी मीन्स दिखाना चाहता हूँ आपको कि वो जो शिवालय है वो पूरा का पूरा जो एरिया है वो एक मात्र छोटी पहाड़ी ही थी। और उस पहाड़ी पर वो गैया आके अपना सारा का सारा जो दूध है वो वहाँ पर गिरा देती थी। तो वो देखकर उसका जो वाला होता है, जो गैया चराने वाला होता है, उसने कहा, और उसने उसके मालिक को बताया कि सर जी ऐसा ऐसा हो रहा है, तो आप आके देख लो जरा। तो फिर वो सब इंटेलिजेंट और भी पर्सन थे वहाँ उस गाँव के सिंगाली के, वो 4-5 जन यहाँ आए और देखा उन्होंने कि ये बात सच है या फिर ऐसे ही। तो बात सच निकली और उन्होंने देखा कि हाँ ये बात सच है। तो उन लोगों ने सोचा कि जरूर गौ माता जो यहाँ पे दूध अपने आप निकाल रही है, तो कुछ ना कुछ बात। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे खुदाई की, और खुदाई करते समय उन्हों को एक चमत्कारिक शिवलिंग प्राप्त हुआ जो अभी उसी महादेव में स्थापित है। और उन लोगों ने सोचा कि वो ये जो शिवलिंग है वो पूरा का पूरा बाहर निकाल देते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं कि ये जो टेकरी है उसे समतल जमीन पर लाके यहाँ पे बड़ा सा शिवालय हम बना लेते हैं। ठीक है, तो उन लोगों ने क्या किया, 5 फुट 6 फुट 7 फुट खोदते ही गए, लेकिन वो जो शिवलिंग का अंत आने वाला था वो अभी आया ही नहीं। तो फिर उन लोगों को शौक लगा कि शायद इसका कोई अंत होगा ही नहीं। और उन लोगों ने क्या किया, वहाँ छोटी सी टेकरी पर ही वो जो शिवालय है उसका नवनिर्माण कर लिया। तो उसके बाद क्या हुआ, ये जो शिवालय बन चुका था, फिर उसने क्या किया कि आजू बाजू जितना भी एरिया है उस वहाँ पे अलग अलग जाति, अलग अलग बुनियादी के पब्लिक आके बसने लगी। ठीक है, तो और क्या हुआ कि वो जो शिवालय है वो बीच में पड़ गया, वो जो शिवालय है वो बीच में पड़ गया। तो इसीलिए हमारे गुजराती लैंग्वेज में बोलते हैं कि शिव आंतरे गया। ठीक है, तो शिव आंतरे गया, इसीलिए ये जो गांव है, ये जो पूरा का पूरा गांव है, ये प्यारे गांव का नाम पड़ गया आंत्रोली। और गाइस क्या हुआ कि ये जो महादेव का कंस्ट्रक्शन चालू ही था, तभी एक दिन स्वामीनारायण भगवान खुद हमारे यहाँ इस गांव में खुद आके अपनी मां की घोड़ी पर बैठकर यहाँ पे आए थे। और इसी घर में उन्होंने एक रात बिताई थी, जो उसको जाने के बाद उस भगवान ने खुद अपने पैरों के निशान इसे प्रसादी के रूप में इसकी 7वीं या 8वीं पीढ़ी को दिया हुआ है, जो अभी भी उनके घर पे मौजूद है। वो स्वामीनारायण भगवान जब वापस जा रहे थे, तभी वहाँ पे उन्होंने चढ़ने के लिए चौरस पत्थर पर पैर रखा, और पैर रखते ही उन्होंने वापस झटके से ले लिया। तो सभी लोगों ने पूछा कि स्वामी जी ऐसा क्यों किया आपने। तो उन्होंने बताया कि ये जो मात्र आप पत्थर देख रहे हो वो मात्र एक पत्थर नहीं है, ये हनुमान जी की साक्षात प्रकट होकर आने वाली मूर्ति है, जिन्हें आप ये वाले शिवालय में आप स्थापित करके उनकी पूजा और अर्चना कर सकते हो। और इतना ही नहीं गाइस, इसके बाद क्या हुआ, जो परमहंस शिवानंद स्वामी जी है वो भी पूरे गुजरात में भ्रमण करते करते आत्रोनय में भी आए थे, और
आकर उन्होंने यहाँ पे आश्रम, वो वाला जो आश्रम है वो उन्होंने ही बनवाया था। और वो आश्रम में आज भी उनकी समाधि मौजूद है। उस समय गाइस क्या हुआ कि राम जी मंदिर की भी स्थापना हो गई और उनके जो प्रथम पुजारी थे दयानंद महाराज, वो भी एक महान पुरुष थे, सिद्ध पुरुष थे। और जिन्होंने गांव में ठहर ये गांव में पूरे के पूरे जहाँ भी आप पीपल के पेड़ देखोगे वो सारे के सारे उन्होंने स्थापित किए हुए थे। और उनके जो शिष्य थे राम रतन दास महाराज, वो भी बहुत ही चमत्कारिक थे। वो क्या करते थे गाइस कि पहले हॉस्पिटल या ऐसा कुछ सुविधाएं नहीं थी, तो वो क्या करते थे कि पूरे के पूरे गांव में किसी को भी कुछ भी तकलीफ हो जाए शारीरिक, तो वो उनके पास जाते थे और वो अलग अलग वनस्पति में से उनकी जड़ी बूटी बनाकर उनको दवाई के रूप में देते थे। और वो जड़ी बूटी में बहुत उनका नाम है आज भी। ऐसे ही गाइस स्वामीनारायण भगवान और शिवानंद महाराज को इस गांव में लेके आने वाले मात्र और मात्र मेरे शिव ऐसे ही है। बात यह है गाइस कि जो शिव की पुत्री है नर्मदा, वो नर्मदा की कैनाल भी, वो नर्मदा की नदी की कैनाल जो है वो भी गांव के बिल्कुल पास में ही है। और उस गांव का जितने भी खेत है वो जो बोरवेल करते हैं बोरवेल से जमीन में से पानी जो निकालते हैं, उनका जो पहला पानी जो निकलता है वो आज भी इस शिवलिंग पर समर्पित होता है। ऐसे कई जगहों से हर जितने अलग अलग ज्योतिर्लिंग पे भी जितने पानी नहीं चढ़े होंगे इतने इन शिवलिंग पर चढ़ चुके हैं। और इतना ही नहीं गाइस, जो गांव के वनक लोग थे उन्होंने ये देरासन किया हुआ है गांव को, यानी बनाया हुआ है, जो वो भी बहुत ही पौराणिक है। और वहाँ मणिभद्र दादा की ऐसी एक चमत्कारिक मूर्ति है जो हर एक की कामना पूर्ण करती है। ऐसे हमारा गांव, ऐसे ही हमारे गांव में पूरा का पूरा एक देवभूमि आप बोल सकते हो। ये पूरा का पूरा गांव एक देवभूमि है, इसीलिए इस गांव की रज और कण में बसा हुआ है। और वो है मेरे ईश्वर महादेव, उषा महादेव। और ये पूरे के पूरे गांव जो है वो मैंने थोड़ा आपको ड्रोन से लेने की कोशिश की है और थोड़ा दिखाने की कोशिश की, अपनी पर्सपेक्टिव भी आपको बयां करना चाहता हूँ। तो चलते हैं। हे मुझे क्या हुआ, आवारा था पहले दीवाना हो गया। हे मुझे क्या हुआ, आवारा था पहले दीवाना हो गया। ख्वाबों का मैं हूँ परिंदा, तेरे प्यार से हूँ जिंदा। ख्वाबों का मैं हूँ परिंदा, तेरे प्यार से हूँ जिंदा। मैं दीवाना था तेरा पहले, मैं दीवाना था तेरा पहले, दीवाना ही रहूँगा।
ढूंढे मेरा यूं तन्हाई में, तुम्हें दिल ढूंढे मेरा यूं तन्हाई में, जालिम एक झलक दे परछाई में, जी भर के तेरा मैं दीदार करूं, जी भर के तेरा मैं दीदार करूं, एक दफे नहीं मैं तो सवार करूं, ख्वाबों का मैं हूँ परिंदा, तेरे प्यार से हूँ जिंदा, ख्वाबों का मैं हूँ परिंदा, तेरे प्यार से हूँ जिंदा, मैं दीवाना था तेरा पहले, मैं दीवाना था तेरा पहले, दीवाना ही रहूंगा। यूं रातों को दिन लगने लगे सजना, हमको तेरे बिन, सुबह की लाली, सुबह की किरणें कहती है हमसे, कहाँ गए वो दिन, ख्वाबों का मैं हूँ परिंदा, तेरे प्यार से हूँ जिंदा, ख्वाबों का मैं हूँ परिंदा, तेरे प्यार से हूँ जिंदा, मैं दीवाना था तेरा पहले, मैं दीवाना था तेरा पहले, दीवाना ही रहूंगा, दीवाना ही रहूंगा, दीवाना ही रहूंगा, दीवाना